मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसे मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है, पिछली बार आगे, ठीक है, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और यह है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में शामिल था आतंकी सैफुल्ला। सिंध के मतली में मारा गया है आतंकी सैफुल्ला खालिद, अपने घर के बाहर ही मारा गया है। अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार, एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या, तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। उन्होंने भी जो है वो लाल झंडी दिखा दी है मैथ्यू मिलर साहब ने। खड़ा पूरी दुनिया खड़ी है इंडिया के साथ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है। सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो एक तरफ इंडिया जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान छेड़े हुए है, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान दहशतगर्दों का एक एक का चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है और एक के बाद एक जहन्नुम की सैर करवाने में कतई पीछे नहीं है। उसी क्रम में अभी एक सिंध प्रांत में जहन्नुम को पहुंचाया गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से खौफ में है कि हमारे देश में ही बैठकर कौन यह काम कर रहा है। जहाँ यह होने के बाद भारत में एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा है जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्ला इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है, तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था।
इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल में डूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुन लें इस बंदे की। जो इंडियन अकाउंट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाल में डूल का बंदा था। ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था उनको, जो एक्टिविटीज़ करते थे। जो लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था, वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था, और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो एलईटी के हैं, ये इंडिया में की अकाउंट बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट। पाकिस्तान के में तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियंस जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट was 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ। कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर, तो जहाँ पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहाँ से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये नेपाल बेस्ड मॉड्यूल है जिसको निज़ामानी देखता है। तो अब आप इमेजिन करें, 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाक़या किया हुआ, तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं, 20 साल पुराना। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे, जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्हें हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी इस तरीके से पाकिस्तान में इन दिनों अज्ञात बंदूकधारियों का चढ़कर बोलबाला है और एक के बाद एक वो भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर हिसाब कर रहा है। जहां एक तरफ भारतीय मीडिया में इसकी खुशी की खबर छाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया डर के साए में जी रहा है कि हमारे यहाँ अब किसका अगला नंबर है। एक के बाद एक टारगेट भारत के दुश्मनों का लगातार सफाया जारी है और पाकिस्तान में एक के बाद एक लश्कर के आतंकी या भारत के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द अपने बिल में जा छुपे हैं। लेकिन वे कितने भी सुरक्षा लेकर चले, अज्ञात बंदूकधारी निडर होकर वे अपने अंजाम को पहुंचाने में कतई पीछे नहीं है। इन दिनों पाकिस्तान में इसकी चर्चा से चढ़कर बोल रही है कि हमारे देश में घुसकर यह कौन करवा रहा है। फिलहाल जो भी करवा रहा है उसका नाम अज्ञात है, इसीलिए उसे अज्ञात बंदूकधारी कहा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से इसका आरोप भारत के सिर पर मढ़ रही है कि भारत के ही गवर्नमेंट के जरिए या हमारे देश में घुसकर करवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सटीक प्रूफ पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा है। फिलहाल भारत के लिए यह बड़ी शांति और देने वाली खबर है कि भारत यहाँ एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर चढ़कर पाकिस्तान की छाती पर वार किया, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात बंदूकधारियों ने जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है और एक के बाद एक जो भारतीय सेना न कर रही वह चुन चुन कर अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। धीरे धीरे पाकिस्तान में दहशतगर्द खत्म करने का जिम्मा इंडिया ने जो उठाया है वह आने वाले समय में जरूर पूरा होगा। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं।